मसऊद गाजी। पीछे वाले भी बोल दें, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, कहीं हम न जाएंगे मसऊद गाजी, कहीं हम न जाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। और बहुत अच्छा शेर पेश कर रहा हूँ, ये सब उलमाए किराम अपनी दुआओं से नवाजेंगे मुझे। और देखिए गुलाम गौस गजाली साहब भी नवाजेंगे, शेर सुनिएगा। कारी ज़हीर साहब हमारे अजीज कारी एजाज साहिब किबला, इनकी मोहब्बतें हैं। मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ। आला हजरत कहते हैं धूप महशर की वो जासोज कयामत है, मगर मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है साया तेरा, मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है साया तेरा। मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, मेरे काम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। अभी मैं बहराइच होते हुए आया हूँ आपके यहाँ पर, तो मैंने देखा बसों की बसें जा रही हैं उस बारगाह में, आशिकों का मेला लगा हुआ है, हाजतमंद आ रहे हैं। और सुनो मुरादे मांगने वाले, और ये वो आस्ताना है जो करामतों के मुनकिर है ना, उनको गाजी पाक के आस्ताने पे लेके चले जाओ। वो है गाजी पाक का आस्ताना, चेहरा देख के नहीं देते हैं गाजी पाक, बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत, हर एक की झोली भर रहे मेरे गाजी पाक। कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, हमें जब बुलाएंगे मसऊद गाजी, हमें जब बुलाएंगे मसऊद गाजी, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे आमाल ऐसे हों
जहां में नाम हो जाए। पूरी तकरीर इसी शेर के तनाजुर में करूंगा। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी। गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। और यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अब आप देखिएगा कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से खिताब फरमाया है। ईमान वाला है कौन? मोमिन है कौन? सच्चा ईमान वाला कौन है? तो आओ मैं पहले आमनू के बारे में आपको बता दूं। आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ है हमजा, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव। हमजा जिसको आप अलिफ समझते हो, हालांकि ये उलमा जानते हैं अलिफ उसे कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना आए। जबर जेर पेश में से कोई हरकत ना आए, जिस पर कोई हरकत आ जाए यानी जबर जेर पेश में से कोई हरकत आ जाए तो फिर वो हमजा हो जाता है। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। आमनू में पहला हर्फ हमजा यानी अलिफ है, दूसरा हर्फ मीम है, तीसरा हर्फ नून है, चौथा हर्फ वाव है। ये चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हमजा अलिफ कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, और नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। अब आओ मैं आपको बताऊं ईमान वाला है कौन। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुसलमान के बारे में पूछा गया कि या रसूल अल्लाह मुसलमान किसे कहते हैं? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए और ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। आओ अब मैं आपको आगे का कुरान की आयत का आगे का टुकड़ा सुनाता हूं। और अल्लाह इरशाद फरमाता है, अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो। अब मुझे बताओ उर्से पाक की महफिल में आने वालों, क्या आज हम वाकई अल्लाह का कहना मान रहे हैं? क्या आज हम वाकई अपने रब के फरमान पर अमल कर रहे हैं? अगर आज हम अपने रब का कहना मानते होते तो आज हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती, आज हमारी मस्जिदें खाली नहीं होती। आज कितने लोगों की बस्ती है और मस्जिद में जाकर के देखो तो वही गिने चुने चंद नमाजी होते हैं। उसके अलावा मस्जिद के बाहर लोग बैठे रहते हैं, लेकिन 10 मिनट लगते हैं अल्लाह की इबादत में, मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं करते। क्या समझते हो हमेशा दुनिया में रहने के लिए आए हो? क्या मरने के बाद अपने नबी को चेहरा नहीं दिखाना है? अरे कयामत के दिन सबसे पहला जो तुमसे सवाल होगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि उर्स में कितना पैसा तुमने खर्च किया, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितना अकाउंट में पैसा जमा किया, ये नहीं पूछा जाएगा तुमसे कि तुमने प्रॉपर्टी कितनी बनाई, या तुमने प्लाट कितने खरीदे, या तुमने मकान कितने बनाए। अल्लाह कयामत के दिन सबसे पहला सवाल फरमाएगा, तो सबसे पहला सवाल होगा नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, अल्लाह की इबादत की है कि नहीं की है। अगर उसी में जीरो निकल आए तो सोचो फिर हमारा हाल क्या होगा। इसलिए अपनी मौत को हमें
हमेशा याद रखो, ये दुनिया चंद दिन की है, चंद दिन के बाद ये दुनिया छोड़ के हमको जाना है। अपने रब की फर्मा बरदारी करो, अपने रसूल की फर्मा बरदारी करो और सच्चे मुसलमान बन जाओ, सच्चे मोमिन बन जाओ। जब तक मुसलमान अपने रब की बारगाह में झुकते रहे, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते रहे, दुनिया उनके सामने झुकती रही। और जब से रब की बारगाह में झुकना हमने छोड़ा है, आज हर एक के सामने झुकते हुए नजर आते हैं, आज हर एक के सामने हम झुकते हुए नजर आते हैं। अगर तुम चाहते हो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, अगर तुम चाहते हो तो सरदारी का सेहरा तुम्हारे सर पे बांध दिया जाए, अगर तुम फाइजुल मुराम होना चाहते हो, अगर तुम तकर्रुबे इल्लल्लाह की मंजिल पे गामजन होना चाहते हो तो अपनी मस्जिदों में आ जाओ और अपने रब की इबादत करो, मस्जिदों में अपने रब की इबादत करो। तुम रब की बारगाह में झुको तो सही, दुनिया तुम्हारे सामने झुकती हुई नजर आएगी।